कि हमारे पास जो धन है वो कहीं से लूट के मैंने नहीं पाया है, ये हमारे पिता से हमको मिला है। तो पिता का धन जो पुत्र को मिलता है वो तो उसके हक का होता है ना। इसी प्रकार ये जो ज्ञान का संप्रदान है, सम्यक प्रकृष्ट दाय माने हक हो और दान की पद्धति हकदारी, ये जो नारायण के ज्ञान की हकदारी उत्तराधिकार हमें प्राप्त हुआ है, उसका पहले स्मरण करना होता है। ये वेदांत नमः संप्रदाय विद्या, हम संप्रदाय वेदताओं को नमस्कार करते हैं। तो जहाँ जड़वाद से सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं कि सृष्टि के मूल में जड़ था, वो जड़ धीरे धीरे विकसित होता हुआ पहले काई के रूप में बना, फिर पौधा हुआ, फिर छोटे छोटे कीड़े बने हैं, और उसके बाद फिर अंडज हुए, स्वेदज हुए, अंडज हुए, जरायुज हुए, उनमें फिर मनुष्य हुआ, और जड़ से विकसित होते होते हम सब चेतन प्राणी बने हैं। तो इस ज्ञान में संप्रदाय परंपरा बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस सिद्धांत में तो सृष्टि मूर्खता से प्रारंभ हुई है, और मन जड़ता से प्रारंभ हुई, मूर्खता से प्रारंभ हुई, और वहां से आगे बढ़ती जा रही है ना। जैसे मनुष्यों के पूर्वज बंदर थे, फिर बंदरों से मनुष्य हुए, तो मनुष्यों में भी पहले सब जंगली थे, उसके बाद हम सब लोग शहरी पैदा हुए, नागरिक और बड़े भारी बुद्धिमान, विद्वान, वैज्ञानिक। ये जो अध्यात्म शास्त्र है वो कहता है कि चैतन्य से सृष्टि हुई। अध्यात्म से भूत का भौतिक का विकास हुआ कि भौतिकता से अध्यात्म का विकास हुआ। ये दो संप्रदाय सृष्टि परंपरा के संबंध में है। तो जो लोग भौतिकता से आध्यात्मिकता का विकास मानते हैं उनके लिए संप्रदाय परंपरा की जरूरत नहीं होती, और जो लोग आध्यात्मिकता से भौतिकता का विकास मानते हैं उनको संप्रदाय परंपरा की आवश्यकता होती है। सर्वज्ञान निधान ईश्वर है, ईश्वर नारायण के रूप में प्रकट होता है, और नारायण से फिर ब्रह्मा बनता है, वही, और वही ब्रह्मा से वशिष्ठ बनता है, और वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास। ये समझो कि चैतन्य से लेकर के वाणी तक की जो परंपरा है उसको व्यास बोलते हैं। ये जो आध्यात्मिक परंपरा है ना, ये नारायण जो हैं वो तो सबके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी ईश्वर हैं, और बिना अंतर्यामी हुए जो ईश्वर है उसको ब्रह्म कहते हैं। हो अंतर्यामी से भी सूक्ष्मतम जो दशा है उसको ब्रह्म कहते हैं, और अंतर्यामी नारायण है, और अंतःकरण में ब्रह्मा है, और मन में वशिष्ठ है, प्राण में शक्ति है, बोला प्राण में शक्ति है। इस तरह से वाणी में आते आते अग्नि जो है वो पराशर है, और वाणी को व्यास बोलते हैं, और ये परावाणी से लेकर के बैखरी वाणी पर्यंत जो विकास है उसको इस परंपरा से सूचित किया गया। और व्यास के बाद ये शुकदेव हैं महाराज,
शब्द रूप है। बिना शब्द के अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ये मर्यादा है। जो ऐन्द्रियक वस्तु होती है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से हो जाता है, परंतु जो अतीन्द्रिय वस्तु होती है उसका ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से होता है। अब उस शब्द के लिए जो जिज्ञासु है ना, उसको गौड़पाद बोलते हैं। हो अब ये श्रोता की परंपरा आ गई। तो श्रोता की परंपरा ऐसी है कि श्री सुखदेव जी महाराज दक्षिण देश में मलयाद्रि की गुहा में निवास करते थे और गौड़पाद का जन्म हुआ गौड़ देश में। ये जो हमारा उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत के गौड़पाद थे। तो सुखदेव जी महाराज विचरण करते हुए दक्षिण देश में रह रहे थे। तो जब गौड़पाद को गुरु प्राप्ति की इच्छा हुई तब वो पांव से चल के गौड़ से दक्षिण देश में गए, मद्रास में गए, मलय की घाटियों में, मलयाचल की घाटियों में। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको अवधूत वेश में दर्शन दिया। तो पैदल चल के जाने के कारण, गौड़ देश से वहां तक पैदल जाने के कारण उनका नाम गौड़पाद हुआ। हो गौड़पाद, गौड़ देश से पाद से चल करके गए। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहता ना, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए थोड़ी तितिक्षा चाहिए, थोड़ी तपस्या चाहिए। तो ये गौड़पाद जो हैं ये शंकराचार्य भगवान के दादा गुरु हैं। शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद और गोविंदपाद के गुरु गौड़पाद।